हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन। माय नेम इज़ वंशिका एंड आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी एंड साइंस मीन्स सिस्टमेटिक स्टडी किसी भी चीज़ की। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हाउ सोसाइटी बिहेव्स, कैसे सोसाइटी बिहेव करती है, कैसे वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करती है, कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करती है। सो ऑल ऑफ दीज आर स्टडीड अंडर इकोनॉमिक्स। सो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ, सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। एंड ऑल ऑफ दिस इज एक्सप्लेन इन दिस ब्लू बॉक्स, और इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया गया। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैसिटी, यानी स्कैसिटी की प्रॉब्लम में चीज़ें लिमिटेड हैं। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड रिसोर्सेज के बीच में, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम डेली लाइफ में भी बहुत जगह यूज़ करते हैं। आप नॉर्मली एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आज आपके मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। नाउ यू हैव चॉइसेस कि आपके पास 2 प्लान्स हैं। यू हैव टू चूज़ कि कौन-सा प्लान आपको लेना चाहिए। वो एक प्लान है आपको 149 रुपीज़ का, एक 249 रुपीज़ का। अब बेस्ड ऑन योर यूज़ेबिलिटी कि आपको क्या चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ज़्यादा डेटा पैक चाहिए, सो यू विल ट्राई टू परचेज़ 249 वाला प्लान, है ना? लेकिन अगर आप नॉर्मल बेसिक डाटा यूज़ करते हैं तो आप 149 में भी उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इन दोनों में से मेरे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन-सा है। ऐसे ही अगर हम किसी भी शॉप पे सामान लेने जाते हैं एंड आई सपोज़ आई हैव 100 रुपीज़, तो वहाँ पे जाके मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अमंग द डिफरेंट थिंग्स जो मुझे शॉप्स पे दिख रही हैं, उसमें से मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ कौन-सी है, मेरे को सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन फ़िलहाल किससे मिलेगी, उस चीज़ को मुझे परचेज़ करना चाहिए। तो मैं उसी पे पैसा लगाऊँगी। यही चीज़ इकोनॉमिक्स में भी हम स्टडी करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Now understand what is positive economics and normative economics. So positive economics deals with what are the economics problem and how they are actually solved. यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे सॉल्व हुई, इस चीज़ को हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द इंडिया। हम इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे हम कोई जजमेंट्स नहीं देते, वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताते हैं या वो कैसे सॉल्व हुई, ये बताई जाती है। नाउ जनरल स्टूडेंट्स हैव कन्फ्यूजन। उन कन्फ्यूजन क्या होती है, स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव स्टेट इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको वो लोग स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ मान लेते हैं, विच इन रियलिटी इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। यानी जो भी स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की होंगी, ज़रूरी नहीं है वो हर बार ट्रुथ की स्टेटमेंट्स भी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इफ पारस सेज इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट सक्षम सेज चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, then both are the positive statements. However, Paras is wrong and Saksham is right. Yes, it is true because हमें भी पता है कि इंडिया और चाइना में अगर हम कंपेयर करें, सो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड वन। तो अगर मैं इन रियलिटी चेक करूँ तो सक्षम की बात सही है। तो ये जो हमारी सक्षम ने जो स्टेटमेंट्स की, दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रुथ हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी जस्ट ट्राई टू गिव सजेशंस। हम सजेशंस देने की कोशिश करते हैं व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, ये चीज़ हम बताते हैं, और हम इसमें क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ऑल ऑफ दीज सजेशंस आर गिवन अंडर दिस। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले वही सेम एग्जाम्पल कि भाई पहले हमने बताया था कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। ये मैं एक कंडीशन बता रही हूँ इंडिया की। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूँ
कि इंडियाज पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर, इंडिया शुड टेक कंट्रोलिंग मेजर्स टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैं अपनी राय दे रही हूँ, अपना ओपिनियन दे रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है अदर पार्टी मे एग्री और मे डिसएग्री विद माय स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट से एग्री भी हो सकती है, डिसएग्री भी हो सकती है। सो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स में हम एज अ साइंस देखें तो ये पॉजिटिव साइंस भी है, ये और नॉर्मेटिव साइंस भी है। यानी हम इसमें ये भी पढ़ते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, एंड व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, एंड व्हाट शुड हैव हैपन, क्या होना चाहिए था। ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। Now understand what is the difference between positive economics and normative economics. So in meaning में अगर देखें, it deals, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्या डील करता है। वेरिफिकेशन की बात करूँ, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। देखो, अगर आपको किसी ने कोई बात कही कि ये इंडिया के बारे में भी कही, या फिर आपको कोई भी बात कही गई, सपोज कहा गया कि इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 4%। सो नाउ यू कैन वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द एक्चुअल डाटा कि क्या ये चीज़ वाकई में सही है। पर अगर आपको किसी ने बोला कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिड्यूस होना चाहिए, सो हाउ कैन यू वेरीफाई दिस? नहीं आप वेरीफाई कर सकते ना, आप उसकी बात से एग्री कर सकते हैं या फिर आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट वेरीफाई। पर्पस क्या होता है इसका? इसका मेन पर्पस होता है जो रियल सिनेरियो है, रियल कंडीशन है, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है। जबकि इसका पर्पस होता है डिटरमाइन करना, आइडियल्स, आइडियल्स बताना कि क्या चीज़ होनी चाहिए। ये सजेस्टिव नहीं होता, ये सजेस्टिव होता है, क्योंकि बेसिकली हम इसमें देते ही सजेशंस हैं, और इसमें हमारा सजेशन देने का कोई भी एम नहीं होता, हम इसमें फैक्ट्स को बता रहे होते हैं। सो इट इज़ जस्ट ऑब्जेक्टिव इन नेचर। वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल हेयर, हेयर इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज इसमें हमारा काम ही होता है जजमेंट्स देना कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल्स, प्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, वही सिनेरियो बता रहे हैं। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, यानी इनइक्वालिटी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं है, ये भी हम बता रहे हैं। बट अगर मैं यही कह देती हूँ इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, तो आई एम जस्ट गिविंग माई एडवाइस कि आप ऐसा करिए। आई एम नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग, मैं उसके साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सो दैट वॉज एंड फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज सेशन। आई हैव, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। द कमिंग topics of microeconomics will be covered in the coming videos. If still you have any of the query, आपको कुछ भी पूछना हो, you can ask me in the comment section. I will try to respond all of you. And if you like the video, please share and subscribe the channel for more upcoming videos. And thank you so much, and follow for more.